यहाँ पर 52 राजाओं को कैद में रखा। ये कट इसलिए किए गए हैं कि जो चैनों से राजे बंधे हुए थे हथकड़ियों बेड़ियों से, वो इस तरीके से कहीं राउंड नहीं ले सके। लेकिन इस मंदिर को जहांगीर के समय इस बाउंड्री से नीचे फेंक दिया गया था। तो देखिए ग्वालियर फोर्ट पर ये बहुत बड़ा फेमस मंदिर हुआ करता था। 15वीं शताब्दी में महाराजा मानसिंह जी के टाइम पर शिव मंदिर था। इस मंदिर को जब बनाया था तो ये पिलरों की हेल्प ले गई। तो इसमें टोटल जो है 82 पिलर हैं। इन 82 पिलर हेल्प लेकर के हॉल बनाया। लेकिन जहांगीर का टाइम जब आया 16वीं शताब्दी में, तो ये इस जगह को मंदिर को हटा करके जेल में बदल दिया। जब ये जगह जेल बनाई गई थी तब इसमें 30 खंबे चारों तरफ से दीवार के अंदर बंद कर दिए गए थे, यानी ये पूरा पैक हो चुका था। बाद में यहाँ पर 52 राजाओं को कैद में रखा था। इनके साथ में सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब को भी नजर कैद किया। गुरु हरगोबिंद साहब ने इन 52 राजाओं को कैद से छुड़ाया। उनकी यादगार में किले के ऊपर गुरुद्वारा है जिसका नाम है दाता बंदी छोड़। दाता हरगोबिंद साहब बंदी 52 राजे, दाता ने बंदी को छुड़ाया। लेकिन छुड़ाया कैसे, तो उनके पीछे कहानी यह है कि गुरु साहब को जब नजर कैद किया जहांगीर ने, तो उनके नजर कैद करने से जहांगीर बीमार हो गया और उनके सपने में शेर दिखाई देते थे, बड़ा विचलित कर दिया। उनकी बेगम मलकान घुरजा ने एक साईं मियां मीर से पूछा कि कारण क्या है, बीमार रहते हैं, इनको सपने में शेर दिखाई देते। उन्होंने बताया कि आपने एक संत को बंदी बनाया है ग्वालियर किले पर, उनसे आप माफी मांगे, उनको छोड़ दें तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मलका नूरजहां के कहने पर गुरु साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अकेले जाने के लिए कहा। ये खबर जब राजाओं को हुई तो राजाओं ने गुरु साहब से रिक्वेस्ट की, यदि गुरुजी आप अकेले यहाँ से निकल जाएंगे तो हमको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ में जो राजा हैं इनको सबको छोड़ना होगा। जब ये मलका नूरजहां को खबर हुई तो उन्होंने कहा जितने भी राजाओं को गुरु साहब अपने साथ में लेके जाना चाहे उनको सबको छोड़ दिया जाए। जहांगीर ने सोचा अपनी बेगम के कहने पर हम राजाओं को छोड़ देंगे तो खुलते ही ये विद्रोह चालू कर देंगे। पीछे भी सोचा अगर अपनी बेगम की बात को नहीं मानेंगे तो ये नाराज हो जाएगी। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने एक चाल चल दी कि हम राजाओं को छोड़ सकते हैं, हम उन्हीं राजाओं को छोड़ेंगे जो राजा गुरु का पल्ला पकड़ के जाएंगे। पल्ला पकड़ने के लिए क्यों कहा कि कोई राजा पल्ला नहीं पकड़ेगा। पल्ले का मतलब होता है झुकना, सिलेंडर हो जाना। तो पहले के राजपूत राजा किसी के सामने नहीं सिर झुकाया करते थे, सिर कटा दिया करते थे। तो जहांगीर को विश्वास था कि राजा पल्ला नहीं पकड़ेंगे, राजा नहीं जाएंगे। यदि राजा नहीं जाएंगे तो गुरु साहब भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने गुरु साहब को जब राजा पल्ला पकड़ने के लिए कहा तो गुरु साहब ने रातों रातों 52 फेस का कुर्ता सिला और सुबह होते ही उसको पहना। एक एक राजा को एक एक फीस पकड़ा करके सारे राजाओं को कैसे छुड़ाया। उनकी मेमोरियल में दाता बंदी छोड़ के नाम से गुरुद्वारा है। तो यहाँ गुरु साहब तपस्या करते थे, जहाँ गुरुद्वारा है यहाँ गुरु साहब राजाओं के साथ रहते। तो उन राजाओं को यहाँ से पानी पिलाया जाता था, जबकि मानसिंह जी के समय यहाँ राजा स्नान करके यहाँ पर इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करते थे। देखिए इन पिलरों में आप देख रहे हैं कि ये सर्किल में है, इसमें कोई कट नहीं है क्योंकि ये चारों तरफ से दीवार के अंदर पैक किए गए थे। लेकिन जो बीच में खाली थे इनमें कट किए गए हैं। ये कट इसलिए किए गए हैं कि जो चैनों से राजे बंधे हुए थे हथकड़ियों बेड़ियों से, वो इस तरीके से कहीं राउंड नहीं ले सकें। तो इसमें ये हुक्स कट इसमें जो है फंस जाते थे, जिसमें ये राउंड नहीं हो सकता था। इसलिए इसमें बीच में जितने भी पिलर हैं इनमें सारे कट लगे हुए हैं। ये मेन पॉइंट है जहाँ शिव जी का मंदिर हुआ करता था, जहाँ शिवलिंग विराजमान थी। यहाँ पर एक सर्किल बना है, यहाँ शिवलिंग की आकृति बनी हुई है। यहाँ पर ये नंदी जहाँ पर विराजमान होते थे उनकी आकृति बनी हुई है। बाकी ऊपर कमल का फूल बना हुआ है, बाकी और जगह कमल का फूल नहीं है। तो पहले शिव जी का मंदिर, लेकिन इस मंदिर को जहांगीर के समय इस बाउंड्री से नीचे फेंक दिया गया था और इस बिल्डिंग को जेल के रूम यूज किया था।